वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुनाई ट्विंस मॉम वर्ल्ड है, आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ मेरा न्यू ब्लॉग लेकर, जो हम लोग मेरा जो डेली ब्लॉग है या जो कुकिंग वाला जो ब्लॉग है वो सब कुछ छोड़ के मेरा जो ट्विंस प्रेगनेंसी है और मैं हाउ टू हैंडल ट्विंस बेबी एलोन, मतलब आप दोनों बच्चों के अकेले कैसे संभालेंगे इसके ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाने के लिए मैं आ गई हूँ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, शायने भी बहुत अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड संतू भी अच्छा है। तो चलिए आज मैं कुछ अलग वाला ब्लॉग बना रही हूँ। शायद ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, शायद इस ब्लॉग से आप लोग कुछ अलग इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर सकते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी जो ट्विंस बेबी के साथ जो प्रेग्नेंट लेडी या जो न्यू मदरहुड है उन लोगों को, और जो एग्जिस्टिंग मदरहुड ट्विंस बेबी के साथ रह रहे हैं उन लोगों को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक ट्विंस बेबी का मम्मी हूँ और उन लोग भी मेरा जैसा ही हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, टू अपकमिंग न्यू बेबीज़ एंड ऑल्सो हर डैड, क्योंकि मेरे को लगता है जो लोगों का ट्विंस बेबी होगा मतलब जो अपकमिंग जो है मतलब अभी जो प्रेग्नेंट है उन लोगों को भी उसका हस्बैंड का मेंटल सपोर्ट का बहुत ज़रूरी रहता है। और जो लोग अभी मतलब हो गया उसका बच्चा बड़ा भी हो गया, शायद उन लोगों को भी उसका हस्बैंड बहुत हेल्प किए थे, इसीलिए मैं उन लोगों का हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। तो मेरा जो ट्विंस मतलब जो ट्विंस प्रेगनेंसी वाला मेरा जो वीडियोज़ है, मतलब मैं ट्विंस प्रेगनेंसी में कैसा सफ़र किए और डॉक्टर मेरे को क्या बोले कैसा करना, मतलब क्या करना चाहिए जब आप ट्विंस मतलब प्रेगनेंसी में होए उसी टाइम पे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए या क्या, उसका एक ब्लॉग में पिछले बना के रखे थे। आप लोग चाहते हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा मेरा ब्लॉग से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं बोल रही हूँ आज का जो ब्लॉग है, मैं ट्विंस होता हूँ, मतलब मेरा जो लड़की है मेरा ट्विंस लड़की है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सारा ब्लॉगर है जो लोग शायद कलकत्ता का बाहर से या इंडिया का भी बाहर से बिलोंग करते, उन लोग अलग कुछ करते हैं। तो मैं कलकत्ता में रह के मैं कैसे करती हूँ, कैसे एक्सपेंस रहता है या कैसा क्या रहता है, मैं अकेले कैसे करना चाहिए, वो ही मैं इस ब्लॉग में बोलना चाहूँगी। तो मेरा जो ट्विंस है वो है मेरा एशायना के नाम से ही आप लोग उन लोगों को पहचानते हैं। तो उन लोगों का जो निक नेम है वो है एशायना, और उन लोगों का जो फुल नेम है वो है श्रेयांकी दत्तो एंड सोलंकी दत्तो, श्रेयांकी फॉर एशा एंड सोलंकी फॉर एना। तो उन लोग अभी 2 साल 2 मंथ्स हुआ, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 जून को, तो 17 जून 2020। तो मेरा प्रेगनेंसी था 1 नवंबर एंड 17 जून पूरा 9th मंथ में इन लोग आए थे। तो इसका पूरा जर्नी मेरा ब्लॉग में अभी दे दिए हैं। तो इन लोग मेरा लाइफ में जब आया तब से ही मेरा कुछ टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ा है, बहुत सारा लोग मेरे को कमेंट किए थे, मैं कलकत्ता में अकेले रहती हूँ मेरा हस्बैंड के साथ, तो हाउ टू हैंडल ट्विंस बेबी अलोन। तो इस चक्कर में मैं यही बात बोलूँगी, कभी मतलब खुद का जो थिंकिंग है, खुद जो स्ट्रॉन्ग है वो आप मत भूलिए। आप मम्मी है तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए। देखिए कोई लोग रहते हैं जो फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, कोई लोग रहते हैं जो फैमिली के साथ नहीं रहते, सेपरेट रहते हैं, जॉब के वजह से हो, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हो। तो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उन लोगों को भी एक ही बात मैं बोलूँगी, देखिए आप मम्मी का प्रेशर हमेशा ही ज़्यादा रहता है, और जो लोग अलग रहते हैं उन लोग तो रहता ही है। तो देखिए आप ये भी बोल सकते हैं जे घर से भी आके तो हेल्प कर सकते हैं, हाँ घर से आके सबका हेल्प करते हैं, सबका घर वालों चाहते हैं, सबका मम्मी पापा सास ससुर जो भी गुड विशर है उन लोग चाहते हैं मैं जाके हेल्प करूं, बट खुद का फैमिली रहता है, कोई आपको 3 4 5 साल तक हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो आपको हेल्प आपको ही करना है, आपका बच्चे को आप ही सबसे अच्छा जानेंगे, मतलब पहचानेंगे या जान पाएंगे। तो मैं क्या करती थी, फर्स्ट टू 7 मंथ तक हम लोगों को रहता था, मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता, देखिए मैं मम्मी हूँ तो मेरे को ही ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है।
तो पहले पहले जब मैं बेस्ट फीडिंग स्टार्ट किए थे तो मैं पहले ईशा को खिलाती थी, अदरवाइज़ ज़ेना को खिलाती थी, उसके बाद दूसरा जो रहता है उसको खिलाती थी। इसमें क्या होता, मेरे पास टाइम नहीं बचता था, एक बार इसको खिलाओ, सेकेंड बार उसको खिलाओ, ऐसा मेरे से मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं होता। पूरा दिन में ब्रेस्ट फीडिंग में ही मेरा चला जाता। तो मैं उसके बाद क्या किया, मैं 2 पिलो लेती थी उसके, क्योंकि उन लोग बहुत छोटा था, 1 ईयर 7 मंथ करके था, मतलब 1 ईयर 7 मंथ नहीं, 1 किलो 700 ग्राम करके उन लोग हुए थे, तो बहुत छोटा था उन लोग। तो मैं 2 पिलो 2 साइड, पूरा वेस्ट के 2 साइड लगा के दोनों को एक साथ फिटिंग करती थी। तो पहले वो सही करके ही मेरा चलता था, क्योंकि फर्स्ट एक को फिटिंग कराने के बाद दूसरा को फिटिंग कराना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं एक साथ स्टार्ट की। तो देखिए दोनों को फिटिंग करते करते दोनों सो जाते थे, तो दोनों जब सो जाते तो मैं एक को उठा के नीचे में पहले रखती, उसके बाद दोनों को उठा के जब नीचे में रखने का टाइम आता था उसी टाइम वो कोई ना कोई एक उठ जाते, तो वो मेरा एक प्रॉब्लम रह गया। तो मैं क्या करूँ, उसी हिसाब से मेरा हस्बैंड का तब मतलब ऑफिस भी रहता था, ऑफिस का काम भी रहता था, और फीडिंग करने का टाइम तो आप लोगों को पता ही है, बहुत मतलब थार्स्टी बहुत रहता, तो मेरा पास में हमेशा एक वाटर बॉटल रहता था। मैं जब फीडिंग करती थी तो पानी पीती थी। देखिए पानी पीने से तो मेरा मतलब हेल्थ में कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ पानी में से तो ब्रेस्ट नहीं फिर मतलब ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा। तो उसी टाइम मैं क्या करती थी, मेरा धीरे धीरे से ये करने का चक्कर में मेरा ब्रेस्ट का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो गया। तो ब्रेस्ट का धीरे धीरे कम हो गया, तो क्या करूँ, तो उसी टाइम मैं सोची थी मेरे को फार्मूला देना चाहिए। तो और एक बात मैं बोल रही हूँ, जब आप लोग दोनों को एक साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो दो जो ब्रेस्ट है उसका बीच वाला जो पार्ट है उसमें वो बहुत अच्छे से फूल जाएगा, उसमें भी आपको पेन हो सकता है, जैसा जो मेरा होता था। तो देखिए 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना तक ऐसा पेन होते ही रहता है। मेरा जो हेल्थ है वो धीरे धीरे से ग्रो नहीं कर रहा था, मतलब डिमोशन में आ रहा था, जिसका वजह में क्या हुआ, मेरा ब्रेस्ट मतलब फिर जो मिल्क है वो पूरा कम हो गया धीरे धीरे से। तो उसी टाइम मैं फार्मूला मतलब देने का लिए सोच रही थी, तो मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर मेरे को बोले नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, बच्चों को आप कभी फार्मूला मिल्क नहीं दे सकते, आपका ब्रेस्ट में जो मिल्क है वो उन लोगों के लिए सफिशिएंट है। हाँ, तो इसी टाइम मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, मेरा ब्रेस्ट पे जो मिल्क पहले था तो वो बहुत सफिशिएंट था, दोनों का हो जाता था। बट देखिए 2-3-4 महीना जब दोनों बच्चा का एज बढ़ रहा है तो उसका फीडिंग करने का टाइम भी बढ़ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन भी उन लोगों को ज़्यादा चाहिए होता था, तो वो भी उन लोगों को नेसेसरी ज़्यादा हो रहा है, और मैं अच्छे से खाना नहीं खा पा रही थी, खाना बनाना नहीं पा रही थी। तो इसी टाइम मैं कैसे मतलब इतना मिल्क मेरे से आएगा कहाँ से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी टाइम होता था क्या, अच्छे से बेस्ट मिल्क उन लोग नहीं पाने के वजह से होता था, उन लोग बहुत चिड़चिड़ करती थी, और आधा घंटा तक भी अच्छे से नहीं सोते, आधा घंटा बाद ही उन लोग उठ जाते और बेस्ट के लिए मतलब बेस्ट फीडिंग करने के लिए उन लोग मतलब रो रहे थे। तो इसीलिए डॉक्टर भी मेरे को ऐसा बोला, और तब कलकत्ता में कोविड भी चल रहा था, और उसके बाद यहाँ का एक मेड बोल रहे थे मतलब पूरा दिन रहेंगे 10,000 करके, वो भी मेरे को लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे लिए, तो वो भी पॉसिबल इतना नहीं हो पाया कोविड के चक्कर में, वो भी मैं रख नहीं पाई। घर वालों भी मतलब घर में जो डेली काम करती थी वो नौकरानी भी छोड़ दिए थे कोविड के वजह से, मतलब मेरा घर में न्यूबॉर्न बेबी भी है, तो मैं बाहर से किसी को हायर करने के लिए सोच भी नहीं पा रही थी, और घर से कोई इतना दूर आके रह के इतना अच्छे से कर भी नहीं, मतलब उसी टाइम किसी के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और उसका भी उसी टाइम ऑफिस चल रहा था। तो क्या करूँ, इसी टाइम में मैं खुद का देखिए मेरे को चला लगा, मैं उसी टाइम जब मेरा सर्जरी हुआ था वहाँ से 3 दिन तक मतलब मेरा ब्रेस्ट मिल्क नहीं था, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर देखते थे इन लोगों को, बेबी डॉक्टर, वो लैक्टोजन सजेस्ट किए थे, मतलब उस 3 दिन उन लोग लैक्टोजन पिए थे, तब उन लोगों का हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो मेरा प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये 3 दिन के लिए ही सिर्फ उन लोग पिए थे। तो डॉक्टर मेरे को बोला नहीं, उन लोग ऐसा कुछ मतलब सब्सक्राइब नहीं मतलब लिख नहीं पाएंगे, या प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कौन सा बेस्ट मतलब फार्मूला मिल्क देना चाहिए।
तो मैं उसी पुराना जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको निकाल के उसका जो लैक्टोजन है वो ही मैं उन लोगों के लिए स्टार्ट की। लैक्टोजन तो स्टार्ट कर दिए, बट दोनों को मैं कैसे पिलाऊंगी, मतलब दोनों को शेर पूरा इधर उधर घूमते थे, तो वो हैंडल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद ही मैं देखा ऑनलाइन पे भी मिलता था, मैं लोकल दुकान से लिए थे। एक मिलता है पीलो, जो जिस पीलो बोलते हैं बच्चे का शेर जो है मतलब हेड वाला, वो पूरा मतलब राउंड करने में एक पूरा ऐसा मिलता था पीलो, जिसका मिडिल वाला पार्ट छेद वाला रहता है और पास में पूरा पीलो रहता है। तो उसमें बच्चे का शेर मतलब हेड जो है वो राउंड वाला बन जाता है उस पीलो में सुलाने से। उसको शायद डॉक्टर पीलो ऐसा वाला भी कुछ बोलते हैं। मैं नॉर्मल दुकान से लिए थे तो 200 करके लिया था। तो मैं उस पीलो 2 लाए थे, अभी मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो वो पीलो में लाए थे, उसके ऊपर सुला के दोनों को अच्छे से फीड कराती थी 4 महीने के बाद से। तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों का अच्छे से फीड करा के जब सोती थी तब मेरे पास टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता था। उसके बाद मैं खुद को थोड़ा बहुत रेडी हो पाती थी, खुद खाना खा पाती थी। उसके बाद मेरा बेस्ट फीडिंग भी धीरे धीरे से सही हो रहा था। मैं बेस्ट फीडिंग भी करती थी, उसके बाद मिल्क भी पिलाती थी, तो सही सलामत चल रहा था। तो इसीलिए मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं पहले दिन से एक ही बात सोची थी, मैं दोनों को एक ही साथ खिलाऊंगी, एक ही साथ सुलाऊंगी, एक ही साथ नहलाऊंगी, एक ही साथ खेलने के लिए लेकर जाऊंगी। तो इसमें क्या होगा, उन लोगों को आदत ही बहुत अच्छे से बनेगा। पहले क्या होता, एक सोते थे, उसके बाद वो उठ जाते, फिर से दोनों जाके सो जाते, सेकेंड वाला जो था वो सोते, वो जब उठते तो फर्स्ट टाइम खाने का टाइम मैंने पूरा दिन मेरा गुजार जाता था सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने के लिए। तो इसीलिए मैं वो फीडिंग करते करते दोनों को सुला देती। उसके बाद जब उठ जाते हैं 10-15 मिनट बीच में गैप रहता है, वो उठ गया 10-15 मिनट तक देखती थी या 20 मिनट हार्डली, बस उसके बाद मैं खुद ही जाके उन लोगों को मतलब अपोजिट जो सोए थे उसको उठा देती। तो ये थोड़ा सा सुनने में ख़राब लगता है, मेरे को भी करने में पहले बीच बीच में बहुत ख़राब लगता था। 1 महीने तक ऐसा करने के बाद दोनों को आदत ही बन गया था। अभी 2 साल 2 महीना हो गया इन लोग, तो 2 साल 2 महीना अभी एक ही साथ सोते हैं, एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ नहलाते हैं, एक ही साथ खेलने के लिए जाते हैं। बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास भी बहुत टाइम रहता है, देखिए मेरे पास टाइम है इसीलिए मैं ब्लॉग भी करती हूँ, आप लोगों को सामने भी आके बैठती हूँ, उसको भी एडिटिंग करती हूँ, इसके लिए भी तो टाइम लगता है। तो यही है। तो ऐसा है ना कि अभी जो मतलब टाइम चल रहा है तो वही मैं बोल रही हूँ, मतलब अभी उन लोग सुबह 9 बजे उठते हैं, उसके बाद खाना मतलब ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा करा देती हूँ, उसके बाद दोनों एक साथ खेलते हैं, मेरे को इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद 10 बजे 10:30-11 बजे थोड़ा कुछ खिला देते हैं, उसके बाद दोनों को जाके नहला देते, तो थोड़ा बहुत खेलने के बाद मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ। पहले ब्लॉग में भी मैं बोली हूँ, उसके बाद वाला ब्लॉग में भी मैं बोलूँगी, ज़्यादा स्क्रीन टाइम में नहीं देती। दिन में 2 घंटा टीवी और रात में 1 से 45 मिनट से 1 घंटा मैं फ़ोन देती हूँ। मैं पूरा दिन सिर्फ खिलौने में ही इंगेज करती हूँ। तो मैं कौन सा खिलौना मेरे पास जो खिलौना मैं उन लोगों को लिए यूज़ करती हूँ वो है बहुत एजुकेशनल जो खिलौना रहता है, वो वाला खिलौना, जिसमें से उन लोग ABCD बहुत कुछ सीख भी गया है। थोड़ा बहुत लिखते नहीं, थोड़ा बहुत स्क्रैच करते हैं। तो ये वाला आप लोग मेरे को बोलेंगे कौन सा वाला खिलौना देना चाहिए या कुछ और भी जानना चाहेंगे तो मेरा इस कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को खिलौना दिखाऊंगी। तो पूरा दिन उन लोग वैरायटी टाइप ऑफ जो टॉयज़ मिलता है उसमें बिज़ी रहते हैं, उसमें खेलते हैं। उसके बाद खिलाने के बाद अभी तक सुला देती हूँ, अभी उन लोग सो गए हैं, मैं ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, देखिए मैं किसी को छोटा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं घर वालों को भी छोटा करने के लिए नहीं बोलूँगी। मैं एक ही बात बोलूँगी, देखिए आप मम्मी हैं, आप सबसे अच्छा मतलब जान पाएंगे आपका बच्चा को नेसेसरी कौन सा चीज़ है, बेस्ट फीडिंग है या मिल्क फीडिंग है या खाना है। उसके बाद खाना जब मैं सॉलिड स्टार्ट किए थे, सॉलिड में भी मैं पहले क्या करती थी, छोटा जो चेयर मिलता है 500 मार्केट में मिलता है बच्चे लोगों को, छोटा साइज़ वाला चेयर, प्लास्टिक वाला जो बड़ा वाला रहता है वो वाला नहीं, छोटा वाला रहता है। तो वो छोटा चेयर दोनों को बैठाती थी। बीच में मेरा घर में सेंटर टेबल है, आप लोगों को बाद में कभी दिखाऊंगी, मेरा होम टूर आप लोगों को चाहिए था तब मैं दिखाऊंगी। तो सेंटर टेबल के पास में लगा के मैं छोटा में खिला देती थी। हाँ, आप लोगों के पास सफिशिएंट पैसा है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो बेस्ट मतलब जो चेयर मिलता है खाने के लिए फीडिंग चेयर, वो भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो मैं उसका इतना नेसेसरी नहीं समझी, इसीलिए मैं चेयर में बैठा के
टीवी लगा के मैं खिला देती थी। आज तक भी मैं ऐसे ही खिलाती हूँ, सिर्फ चेयर में नहीं। अभी उन लोग सोफे में बैठते हैं, नहीं तो डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, रेस्टोरेंट में जाके टेबल में बैठते हैं। कुछ भी फ़ोन, कुछ भी टीवी, कुछ भी चीज़ का उन लोगों को नेसेसरी नहीं रहते हैं। उन लोग एक साथ घूमते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ सोते हैं। मेरा ब्लॉग में पिछले वाला जो ब्लॉग है उसमें भी दिखाया है उन लोग कैसे एक साथ सोते हैं, एक साथ कैसे रहते हैं। तो आप लोगों को इस ब्लॉग कुछ नेसेसरी वाला पार्ट मिलेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जितना हो पाएगा मैं ट्विंस बेबी का मॉम होके वो मैं आप लोगों को लिए करूँगी। तो यही की बात मैं आप लोगों को बोलूँगी, कॉन्ग्रेचुलेसन से अगेन। कोई ट्विंस मॉम मेरा ब्लॉग देखेंगे तो मेरे को थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मेरे को लगेगा चलो भाई मेरा ब्लॉग कोई ट्विंस अपकमिंग मम्मी या एग्जिस्टिंग मम्मी भी देख रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग मम्मी जो देख रहे हैं उन लोगों को मैं और एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तो आप लोगों को कुछ और भी मतलब कुछ न्यू यूनिक चीज़ मतलब जो मेरे को पता नहीं है आप लोग इस मीडिया में आके बोलना चाहेंगे या कुछ मेरे को मैसेज करके बोल सकते हैं। मैं उसमें भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगी, बोलने का कोशिश करूँगी। शायद इस ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग मेरा ब्लॉग पसंद करेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज तक मेरा ब्लॉग यही है, दूसरा ब्लॉग लेकर आएंगे और कौन सा ब्लॉग आप लोगों को चाहिए मेरे को मैसेज करना। टाटा बाय बाय।